आप देखें तो वाल्मीकि नगर, नरकटियागंज, चनपटिया, बेतिया, सुगौली ये सब ठीक आ रहा है। इसमें जो आप देखेंगे पिपरा की जो सीट जैसे अभी दिख रही है ग्रीन कलर सीपीआईएम वाली, यहाँ पर जो एनडीए का कोर वोट जैसे उसमें फॉरवर्ड वोट में जैसे ठाकुर वोट की बात करें, बताया जा रहा है कि उन लोगों ने सीपीआईएम को दिया है एनडीए कैंडिडेट को देने के बावजूद के बजाय। तो उससे समझ में आ रहा है कि शायद वहाँ पर वो मुसीबत हो रही होगी। गोविंदगंज की सीट के हिसाब से बात करें तो एलजेपी बहुत सुकून में होगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता इस बात को लेकर नाराज थे कि एलजेपी को हमारी सीटिंग सीट क्यों दे दी गई, उन्होंने चुनाव में बहुत सपोर्ट नहीं किया। तो अगर ये रंग बरकरार रह जाता है तो एलजेपी के लिए बहुत राहत वाली बात होगी। अच्छा, 130 से ज्यादा सीटों के रुझान आ चुके हैं। 139 सीटों के ट्रेंड्स जो हैं वो आप इंडिया टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। जेडीयू 34 पर, बीजेपी 33 पर आगे, कुल 80 ट्रेंड्स में आगे दिखाई दे रही है। एनडीए की टैली 51 पर, महागठबंधन जिसमें से 35 आरजेडी की अपनी सीटों पर आगे वो चल रही है। 8 पर अब कांग्रेस पार्टी आगे हो गई, थोड़े रफ्तार पकड़ी कांग्रेस ने भी, और लेफ्ट 6 सीटों पर आगे चल रही है। वीआईपी 1 पर, जन स्वराज 4 पर, एआईएमएम की तीसरी सीट भी आ गई है आज, इस पर वो आगे। ये भी इंटरेस्टिंग है, देखना होगा। मतलब असदुद्दीन ओवैसी का जो लगाया जोर है वो अभी तक तो काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। गौरव और राम की सीट बीजेपी आगे, जहां फ्रेंडली फाइट थी, ऐसी 12 सीटें हैं यहाँ पे कलर के हिसाब से स्टार्ट करें वहां से, तो कदवा बलरामपुर ये एक्सपेक्टेड लाइन पे नजर आ रहा है इसका रंग। और प्राणपुर एनडीए मान के चल रही है कि वो जीतेगी, बीजेपी के जीतेंगे यहाँ पे। बरारी फिर बीजेपी मान के चल रही है यहाँ पे जीतेंगे। कटिहार तो कलर ठीक नजर आ रहा है। कस्बा की अगर बात कर लें तो वो कलर ठीक लग रहा है। बनमन की बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे जीतेगी। धमदाहा की सीट का अभी जो रंग है वो थोड़ा सरप्राइज है। धमदाहा वाले ये महागठबंधन मजबूत है यहाँ पर, यहाँ पे। हाँ, कटिहार की जो सीटें हैं ना, वहाँ पे जबरदस्त वोटिंग हुई थी। मेरे हिसाब से सारी सीटों पे 70% से ज्यादा वोटिंग। हाँ, तो उसमें इस बार क्या हुआ था कि मुस्लिम वोट तो हमेशा से ही उसमें पोलराइज रहता है, हिंदुओं में काउंटर पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हुआ है। चाहे कटिहार की बात कर लें, किशनगंज की बात कर लें, सहरसा में सौरभ देखिए ये दिलचस्प है कि आईआईपी यानी कि जो पान तांती वाला कम्युनिटी है ना, हाँ ये इंटरेस्टिंग है। लगभग 35 से 40 हजार वोट है यहाँ पे सहरसा में वो। और वो वो पहले इंडिया के वोटर हुआ करते थे, इस बार उन्होंने पाला बदला क्योंकि उनके कम्युनिटी के व्यक्ति थे। और बीजेपी के भीतर ये बात हो रही थी कि उनको भी रख लेना चाहिए था अपने गठबंधन में। ट्रायंगुलर फाइट वाली बहुत क्लोज ट्रायंगुलर फाइट होगी, क्योंकि जनसुराज के बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं। किशोर कुमार मुन्ना 2 बार के एमएलए हैं, वो लड़ रहे हैं। और वो झा है आलोक रंजन झा, वो बीजेपी से। हालांकि बीजेपी ने मेहनत बहुत किया, लेकिन वो 35-40 हजार वोट वाली वो समस्या नजर आ रही थी। इसके अलावा बिहारीगंज, आलमनगर, सोनबरसा ये एकदम एक्सपेक्टेड लाइन पर नजर आ रहा है। महिसी एक्सपेक्टेड लाइन में नजर आ रहा है। गौरम बराम बीजेपी, हालांकि पिछली बार वीआईपी जीती थी एनडीए गठबंधन के तहत, इस बार फिर से वो एक्सपेक्टेड लाइन पे है। दरभंगा ग्रामीण आरजेडी, यहाँ पे आरजेडी के उम्मीदवार बहुत मजबूत हैं। दरभंगा प्रॉपर बीजेपी, गायघाट आरजेडी, एक वीआईपी की सीट और आई की सीट दिख रही है। बहुत दिलचस्प सीट है। बीणा देवी जो एमपी हैं वैशाली से, उनकी बेटी लड़ रही है कोमल सिंह, और बड़े लड़ाई झगड़े के बाद वो सीट गई है गायघाट पे। दिनेश सिंह और बीणा देवी उनकी बेटी है। उसमें वहां पे फिर एनडीए कार्यकर्ताओं के भीतर बहुत नाराजगी नाराजगी थी। गोपालगंज की देखिए 6 सीटों में 3 ट्रेंड्स आए, तीनों जेडीयू के पक्ष में। कुचायकोट, भोरे, हथुआ सीट जेडीयू आगे चल रही है यहाँ से। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुशवाहा वोटर ने एकदम से एनडीए के पक्ष में वोट किया है, क्योंकि पिछली बार उसमें थोड़ा बिखरा हो रहा था। हालांकि 4 सीट तब भी एनडीए जीता था, 2 महागठबंधन जीता था। इस बार ऐसा लग रहा है कि वहां पे वो लोग उसको। देखिए सिवान में आप कह रहे थे कि सीपीआईएमएल का भी असर है, एक सीट पर जीरा 2 की सीट पर सीपीआईएमएल वो एक्सपेक्टेड लाइन पे रहेगा।